नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। लक्सर पुलिस ने चोरी का किया खुलासा, हल्द्वानी में वाहन चोर गिरोह के सदस्य अरेस्ट। पुलिस ने चोरी का किया खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के अकौड़ा कला गांव निवासी विजय कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बीती रात के समय चोरों ने उनके घर में घुसकर मोबाइल फोन और नकदी चोरी कर ली थी। इसके अलावा गाँव के हिमांशु के घर से भी चोरों ने मोबाइल फोन और नकदी चोरी कर ली थी। दायित्व के बंटवारे में देरी पर कांग्रेस भी उठाने लगी सवाल। बीजेपी बोली, सीएम की अंतिम मंजूरी का इंतजार। प्रदेश में माननीय बनने के सपने सजोए नेताओं के लेकर सियासत तेज हो गई है। विभिन्न निगमों, प्राधिकरणों व आयोगों में मंत्री पद का दर्जा मिलने की आस कई नेता लगाए हुए हैं। वहीं भाजपा के नेताओं को सरकार की तरफ से दायित्व बांटे जाने का लंबे समय से इंतजार है। दायित्व बंटवारे पर चर्चा गर्म होते ही कांग्रेस ने भी इस मामले पर सरकार के रवैये को लेकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। हालांकि भाजपा नेता इस मामले पर जल्दी फैसला होने का दावा कर रहे हैं। मसूरी में नशा बना हादसे की वजह कार पलटने से दिल्ली के 2 युवक घायल। शहर के मैसोनिक लॉन्ज बस स्टैंड के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में कार सवार 2 युवक घायल हो गए। वहीं कार के सड़क में पलटने से मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से कार को सड़क किनारे किया गया, जिसके बाद यातायात को सुचारू किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। केदारनाथ थाली सेवा में बड़े बदलाव की तैयारी, ब्लैक टिकटिंग और धोखाधड़ी से मिलेगी मुक्ति। देश दुनिया के श्रद्धालुओं को बाबा केदार के धाम तक पहुंचने में अब दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। हम बात करें खासतौर पर उन श्रद्धालुओं की जो हवाई सेवा के जरिए केदारनाथ धाम तक पहुंचना चाहते हैं। दरअसल इस बार नागरिक उड्डयन विभाग राज्य में हवाई सेवाओं को लेकर कुछ नए बदलाव करने जा रहा है, जिसके बाद हवाई सेवा को लेकर ब्लैक टिकटिंग और धोखाधड़ी से श्रद्धालुओं को निजात मिलने की उम्मीद है। कमाल का कटहल, गजब की लौकी। कभी देखी है 5 फीट लंबी लौकी? ये कटहल कर देगा किसानों को मालामाल। अगर आप भी मात्र 1.5 साल में कटहल का आनंद लेना चाहते हैं तो आप वियतनाम प्रजाति के पौधे लगा सकते हैं, जो 1.5 साल में उत्पादन शुरू कर देता है। 4 साल बाद एक पेड़ से 1 क्विंटल कटहल पैदा कर सकता है। ये कटहल के पौधे पंतनगर किसान मेले में आपको मिलेंगे। इसके अलावा इस मेले में 5 से ज्यादा लंबी लौकी भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जिसे हरियाणा के अवार्ड विजेता रणधीर सिंह सौकंद ने तैयार किया है। नाबालिग छात्र ने छात्रा से किया दुष्कर्म, आरोपी का चाचा भी कर रहा डिमांड, तेजाब फेंकने की दी धमकी। नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 10वीं की एक छात्र के साथ दुष्कर्म करने और तेजाब डालने की धमकी देने का मामला सामने आया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने छात्रा के स्कूल में पढ़ने वाले छात्र और उसके चाचा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि छात्र का चाचा छात्रा से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था, लेकिन छात्रा ने मना कर दिया, जिसके बाद उसने छात्रा को तेजाब से जलाने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। ट्रैंकुलाइज किए गए फाटो जोन के बाघ की मौत, आपसी संघर्ष में हुआ था घायल। रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के फाटो जोन में मिला घायल बाघ बचाया नहीं जा सका। ट्रैंकुलाइज करने के बाद बाघ थोड़ी देर के लिए होश में आया, उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। आपसी संघर्ष के बाद इस बाघ ने अपना मूल स्थान छोड़ दिया था और वन में भटक रहा था। पर्यटकों ने घायल बाघ का वीडियो वन विभाग को दी थी। देहरादून में खनन माफिया ने सिपाही पर चढ़ाया ट्रैक्टर, हालत गंभीर। खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए हैं कि थाना कैंट क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी पर ट्रैक्टर ही चढ़ा दिया, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हो गया। अब पुलिस आरोपी ट्रैक्टर चालक की तलाश में दबिश दे रही है। माफिया के ट्रैक्टर को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। वहीं घायल सिपाही का इलाज देहरादून के निजी अस्पताल में चल रहा है। खुद एसएसपी दलीप सिंह कुंवर उनका हाल पूछने अस्पताल पहुंचे। साथ ही कप्तान ने घायल पुलिसकर्मी के परिजनों से बातचीत कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। ऋषिकेश के IDPL के पास मिला युवक का शव, गले पर लगी है गोली। IDPL चौकी क्षेत्र के कृष्णानगर कॉलोनी के तिराहे पर एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में लाश बरामद हुई है। युवक के गले के ऊपर गोली लगी हुई है। फिलहाल पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देसी कट्टे से गोली लगने की आशंका है, क्योंकि पास में ही एक देसी कट्टा भी मिला है। बास्केटबॉल टूर्नामेंट में रेड आर्मी बनी चैंपियन। हरिद्वार में बास्केटबॉल कोर्ट का होगा निर्माण। ऑल इंडिया इन्विटेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट मेंस का खिताब रेड आर्मी की टीम ने अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में रेड आर्मी ने इंडियन एयरफोर्स की टीम को 94-90 के अंतर से हराया। इंडियन एयरफोर्स की ओर से जितेंद्र 22 अंक के साथ टॉप स्कोरर रहे। उन्हें सेवा का भी भरपूर सहयोग मिला। सेमीफाइनल का मुकाबला आज सुबह ही हुआ था। वहीं टूर्नामेंट के समापन समारोह में पहुंचे सीएम धामी ने हरिद्वार में बास्केटबॉल कोर्ट के निर्माण करने की घोषणा की। शादी का झांसा देकर युवती से 7 साल तक किया रेप, पीड़िता ने कराया मुकदमा दर्ज। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में एक युवती से 7 साल तक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने युवक पर शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। आरोप है कि जब युवती के विरोध किया तो आरोपी ने उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी। अब पीड़िता ने पुलिस में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उधर BRO में तैनात कर्मी की पति ने सुसाइड कर लिया।
गैस बेस्ड पावर प्लांट्स को दोबारा शुरू करने की कोशिश तेज, उत्तराखंड को मिलेगी 300 मेगावाट की बिजली। उत्तराखंड में बिजली संकट गहराने जा रहा है। शायद यही कारण है कि अब करीब 6 महीने से बंद पड़े गैस आधारित बिजली प्लांट्स को शुरू करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से राज्य के 2 गैस आधारित संयंत्र बंद होने के कगार पर आ गए थे, लेकिन अब बिजली संकट गहराने की आशंका के बीच उन्हें फिर से शुरू करने की कोशिशें हो रही है। पौड़ी में 85 किलो गांजे के साथ आरोपी गिरफ्तार। रुद्रपुर में पुलिस का मुखबिर निकला तस्कर। उत्तराखंड में नशे का काला कारोबार इस कदर पैर पसार चुका है कि अब इस पर लगाम लगाना चुनौती साबित हो रहा है। इसकी तस्दीक आए दिन सामने आ रहे नशा तस्करी के मामले दे रहे हैं। ताजा मामला पौड़ी और रुद्रपुर से सामने आया, जहां पुलिस ने गांजे और चरस तस्करों को दबोचा है। पुलिस ने दोनों ही आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीजेपी पार्षदों ने खुलेआम सड़क पर दिखाई गुंडागर्दी, 21 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। राजधानी देहरादून में बीजेपी पार्षदों पर गुंडागर्दी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामले में राजपुर थाना पुलिस ने बीजेपी के 5 पार्षदों समेत 21 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इन पर मारपीट, पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास, बलवा और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। अब पुलिस इस पूरे प्रकरण की बारीकी से जाँच पड़ताल कर रही है। महानिर्वाणी अखाड़े में सीएम ने संतोषी की मुलाकात, भोलेनाथ का किया रुद्राभिषेक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रबुद्ध सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इसके बाद सीएम कनकल स्थित महानिर्वाणी अखाड़े पहुंचे, जहां उन्होंने अखाड़े के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्रपुरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अखाड़े में शिवलिंग की पूजा अर्चना की। अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की मांग, न्याय यात्रा पहुंची श्रीनगर। अंकिता भंडारी और छावला गैंगरेप पीड़िता इंसाफ दिलाने की वजह उन्होंने दिल्ली से 19 फरवरी को न्याय यात्रा निकाली थी, जो आज श्रीनगर पहुंची। इस दौरान अंकिता भंडारी की मां ने सरकार और प्रशासन पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर हमारी बेटी को न्याय नहीं दिया गया तो हम श्रीनगर में सीएम धामी की होने वाली बाइक रैली का विरोध करेंगे। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।